हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो है 62.43% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 38.13% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.37% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 24.58% का। अब हम लोग एनएबी की बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 93 रुपया 84 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7986 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 71,451 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,76,445 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,20,511 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,62,430 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,63,551 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,48,592 रुपया होता। अगर इसके अंदर हम लोग होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 22 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी के क्षेत्र में है। परजिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल। परजिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन। कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी। बालकृष्ण इंडस्ट्रियल लिमिटेड ऑटोमोबाइल। इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। इसकी अगर हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 93.5% और कैश में है 6.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला जो नाम आता है वो आता है टेक्नोलॉजी, जो कि 18.8%, ऑटोमोबाइल 13.7%, कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी 13.4%, फाइनेंशियल पे 13%, कैपिटल गुड्स 10.4%, अदर्स पे 8.8%, कंस्ट्रक्शन पे 8.1%, हेल्थ केयर पे 7.9%, सर्विस पे 5.9% है। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 43.54 और इसका पीवी रेशियो है 5.55। अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर एसआईपी के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो आप 500 रुपया से कर सकते हैं। इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 62.4 का है, 3 साल में 38.1, 5 साल में 28.4 और एनुअल है 24.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी मिड कैप का 1 साल का जो रिटर्न है वो है 54.7, 3 साल में 25.7, 5 साल में 23.2 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड्स अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो ये एक आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसी के आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना और इससे हाई रिटर्न पे तो ये रहा इसका कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जो कि है क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं।
इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.60% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 19 नंबर पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 दिसंबर 2009 को। यह म्यूचुअल फंड कहने का क्या मतलब है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, ना कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका आज के डेट में टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 49,064 करोड़ का। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 दिसंबर 2009 को। अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ बोत्रा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 49,064 करोड़ का। और लेटेस्ट ने भी है 93 रुपया 84 पैसा। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।